दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी जेब खाली रहती है, जबकि कुछ लोग कम मेहनत में भी लाखों कमा लेते हैं? आखिर राज क्या है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो चाणक्य नीति की उस बात से प्रेरित है। पैसा दिमाग से बनता है, मेहनत से नहीं। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है अर्जुन और समीर की, मेरे गांव के दो जिगरी दोस्त। दोनों ने साथ मिलकर बड़े सपने देखे थे, लेकिन शहर की भागदौड़ में वो सपने कहीं खो से गए थे। दोनों दिन भर जी तोड़ मेहनत करते। अर्जुन एक डिलीवरी बॉय था, जो सुबह से लेकर देर रात तक शहर की हर गली में साइकिल दौड़ाता, चाहे चिलचिलाती धूप हो या मूसलाधार बारिश। वहीं समीर एक दुकान में काम करता, जहां वो 12 घंटे भारी सामान उठाता और अलमारियां सजाता। दिन खत्म होता, पर काम नहीं। महीने के अंत में जब हिसाब करते, तो हाथ में बस कुछ सिक्के ही बचते, जिनसे किराया देना भी मुश्किल था। अर्जुन हमेशा कहता, कोई बात नहीं, हम और मेहनत करेंगे। पर समीर को अब इस मेहनत के चक्कर पर शक होने लगा था। उसे लगता था कुछ तो बहुत गलत है। एक शाम अपनी थकान और उलझन को लेकर समीर गांव की पुरानी लाइब्रेरी पहुंच गया। धूल भरी किताबों के बीच उसे शांति मिलती थी। वहीं एक पुरानी अलमारी में उसे एक किताब मिली, चाणक्य नीति। उसने यूं ही पन्ने पलटे और उसकी नजर एक पंक्ति पर ठहर गई। धन का निर्माण बुद्धि से होता है, केवल शारीरिक श्रम से नहीं। ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। उसने अपनी खुरदरी हथेलियों को देखा और सोच में पड़ीडीएच गया। हम तो इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे हाथ हमेशा खाली क्यों रहते हैं? चाणक्य के शब्द समीर के लिए सिर्फ अक्षर नहीं थे, वो दुनिया को देखने का एक नया नजरिया बन गए थे। उसने सीखा कि अवसर कहीं बाहर से नहीं आते, उन्हें अपने आसपास की समस्याओं में ही खोजना पड़ता है। इसी नई सोच के साथ समीर अब हर जगह मौके ढूंढने लगा। वो गांव की तंग गलियों में घूमता, लोगों को बहुत ध्यान से देखता। उसने नोटिस किया कि हमारे गांव में किराने की डिलीवरी की कोई सुविधा नहीं थी, जिससे खासकर बुजुर्गों और महिलाओं को बहुत परेशानी होती थी। लोग भारी भारी थैले ढोते, घंटों दुकानों की लाइन में खड़ीडी रहते। यहीं दूसरों की इस परेशानी में समीर को अपना पहला अवसर दिखा। उसके दिमाग में एक सरल सा आइडिया आया, क्यों ना मैं एक छोटी सी डिलीवरी सर्विस शुरू करूं। उसने तुरंत अपनी नोटबुक में एक कच्चा पक्का प्लान बनाना शुरू कर दिया। वो रुका नहीं। अगले ही दिन वो गांव के सबसे पुराने किराने वाले के पास पहुंचा और उसे अपना पूरा प्लान समझाया। उसने कुछ शुरुआती ग्राहकों को जोड़ने के लिए अपने जान पहचान वालों की लिस्ट बनाई और टेक्नोलॉजी का सबसे सरल इस्तेमाल किया, एक व्हाट्सएप ग्रुप। जब समीर ने मुझे यह सब बताया तो मैंने पूछा, पर पैसे कहां से आएंगे? उसने हंसकर कहा, अर्जुन, मुझे लाखों की जरूरत नहीं, बस चाणक्य की तरह सोचने वाला दिमाग चाहिए। उसने अपनी पुरानी साइकिल को ही अपना पहला इन्वेस्टमेंट बनाया और दुकान वाले से बात पक्की कर ली। हर डिलीवरी पर थोड़ा सा कमीशन। ईमानदारी से कहूं तो मुझे उसका आइडिया पागलपन लगा। मैंने कहा, समीर, हमारे पास बिजनेस करने को पैसे कहां हैं? पर समीर ने चाणक्य की एक और बात याद रखी थी, अवसर बनाओ, बहाने नहीं। और वो बहाना नहीं, अवसर बनाने निकला था। और दोस्तों, कुछ ही हफ्तों में समीर का आइडिया किसी रॉकेट की तरह चल पड़ा। देखते ही देखते उसके फोन पर व्हाट्सएप मैसेज की बाढ़ आ गई। लोग उसकी सर्विस को बहुत पसंद करने लगे, क्योंकि अब उन्हें बाजार की भीड़ और मोल भाव से छुटकारा मिल गया था। इस सुविधा के लिए लोग खुशी खुशी थोड़ा ज्यादा देने को भी तैयार थे। काम इतना बढ़ गया कि समीर अकेला संभाल नहीं पा रहा था। तब उसने अर्जुन और कुछ दोस्तों को अपने साथ जोड़ लिया। अब वो खुद डिलीवरी नहीं करता था, बल्कि ऑर्डर्स मैनेज करता और टीम को गाइड करता। वो समझ गया था कि असली तरक्की अकेले मेहनत करने में नहीं, बल्कि एक टीम बनाकर दिमाग से काम करने में है। जल्द ही उन्होंने एक छोटी सी दुकान भी ले ली, जो उनका हेडक्वार्टर बन गई। उसने एक जरूरत देखी, उसका हल निकाला और पैसा अपने आप आने लगा। हर सफल डिलीवरी उनके जुनून को और बढ़ा रही थी। एक शाम मैंने अर्जुन से पूछा, क्या हुआ भाई? वो हंसकर बोला, समीर ने चाणक्य की बात मान ली। मेहनत जरूरी है, पर दिमाग उस मेहनत को 10 गुना बढ़ा देता है। दोस्तों, इस कहानी से मैंने एक बात सीखी, मेहनत तो सब करते हैं, पर जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है,
वही आगे बढ़ता है। चाणक्य ने सही कहा, पैसा दिमाग से बनता है। अपने आसपास देखो, कौन सी समस्या हल कर सकते हो, कौन सा मौका इंतजार कर रहा है। चाहे छोटा सा बिजनेस शुरू करना हो, नई स्किल सीखनी हो, या काम को आसान करने का तरीका ढूंढना हो, आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। समीर के पास न पैसा था, न बढ़े कनेक्शन, बस चाणक्य की सीख और एक तेज दिमाग था, और वो काफी था। तो अब आपकी बारी है। अपने दिमाग से एक आइडिया सोचो, नीचे कमेंट में बताओ आप क्या स्मार्ट तरीका अपनाने वाले हो। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आपके पास पहुंचती रहें।